सानिया बहावलपुर के फौरन बाद ये जायजा लेने के लिए कि आया ये सानिया C-130 की किसी मैकेनिकल खराबी का नतीजा तो नहीं। एयरफोर्स की सतह पर एक इंक्वायरी कराई जाती है। इस इंक्वायरी में मदद देने के लिए अमरीकी एयरफोर्स हुक्काम भी इस्लामाबाद पहुंचते हैं। 365 सफ़ात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट में जो सानिया के चंद हफ्तों बाद जारी की जाती है, बदकिस्मती से सानिया से मुतल्लिक साजिशी कहानियों को मजीद तकवीयत देने का बायस बन जाती है। पहली चीज़ तो यही होगी ना कि वो जहाज़ ठीक था या नहीं था, तो वहीं से इंक्वायरी शुरू की गई। वो एयरफोर्स वालों ने कह दिया ये जहाज़ बिल्कुल ठीक था। फिर वहाँ से डाउट्स क्रिएट हो गए, अगर जहाज़ ठीक था तो फिर क्या था। फिर वो सारे कंजेक्चर्स शुरू हुए हर तरह के। लेकिन मैं कहता हूँ उसको एक्सेप्ट कर लेना कि जी जहाज़ ठीक था, जब वो बिल्कुल ही उसका तो कुछ रहा ही नहीं, बचा ही नहीं था। वो उस वक्त के प्रॉब्ली एयर चीफ वगैरह जो थे उन्होंने इंसिस्ट किया होगा कि नहीं हमारी इंक्वायरी ठीक है, बट दैट कुड हैव बीन रॉन्ग। कि जहाज़ में कोई ज़रूर वो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो सारा हो गया। और कहते हैं वो जो कैप्सूल था जिसमें ये लोग VIPs बैठते थे वो इजेक्ट हो गया था। तो इजेक्ट कैसे हो गया, मतलब ये सारी चीज़ें वो इंक्वायरी में तो उन्होंने सब कुछ नो कर दिया था। पर जब नीचे चीज़ें मिली हैं उनसे तो ये पता लगता है कि वो कैप्सूल तो उसके अंदर नहीं था। जब वो नीचे गिरा है तो कैप्सूल इजेक्ट हो चुका था उस वक्त। तो ये चीज़ें हैं और ये मुझे हमेशा से ये फील हुआ कि एयर फोर्स ने समहाउ अपने आप हाथ झाड़ लिए। उन्होंने कहा जी नहीं ये जहाज़ तो ठीक था, बाकी आप देखें क्या हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि वो जहाज़ ठीक था। ये मेरी पर्सनल एक ऑब्जर्वेशन है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमने अपनी जान हथेली पर रख कर कोशिश की। ये इतना ख़तरनाक मामला था पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर। हमें एक्चुअली थ्रेट्स मिली कि अब आप रुक जाएं, एक्चुअली थ्रेट्स मिली। और हम थोड़े खामोश तब हुए जब हमें पता था कि अब इससे हमें फर्दर बतौर इंडिविजुअल, बतौर एक ख़ानदान हम इससे आगे नहीं चल सकेंगे। और अब मुमलकत पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान इससे आगे चले। क्या पाकिस्तानी कौम हतमी तौर पर कभी ये जान पाएगी कि 17 अगस्त 1988 को इस सानिया के पीछे, जिसमें पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप आनन फानन मादूम हो जाती है, हकीकतन क्या था? ये हादसा था या साजिश, या ये राज हमेशा राज ही रहेगा और कभी मुनकशिफ नहीं होगा? कोई ऐसी इंक्वायरी हमें नज़र नहीं आती जिससे हम इम्प्रेस हों कि वाकई बड़ी एफर्ट की गई है इसको ढूंढने की, लेकिन इनको कुछ मिला नहीं है। अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए कि इसके अंदर मैकेनिकल फॉल्ट भी हो सकता है, तो दैट कैन रिजॉल्व लॉट ऑफ थ्योरीज। रुबा सदी गुजर चुकी है। 17 अगस्त 1988 का सानिया अपने पीछे जो सवालात छोड़ गया है उनके जवाबात यकीनन गैर वाज़ेह और मुबहम हैं, लेकिन ये सानिया अपने पीछे जो सबक छोड़ गया है वो गैर वाज़ेह और मुबहम नहीं है। उसे पढ़ना, समझना और उस पर अमल करना बहरहाल मुश्किल नहीं है। एहतियात करें। फिर ये जो हमारे जहाज़ हैं C-130 वगैरह, ये तो खड़खड़ करते इतनी बुरी हालत में। मैं सऊदी अरब में 1 साल रहा हूँ, उनके जहाज़ों में ट्रैवल करता रहा हूँ। उनकी तो आवाज़ ही कुछ और होती थी और बड़े स्मूथ और ये इस किस्म के उनके C-130। इस तरह के इससे पहले भी कई मुहिम्में पाकिस्तान की तारीख़ जो कि लियाकत अली ख़ान साहब से शुरू होते हैं, किसी का तसल्ली बख्श जवाब जो है हमारे पास नहीं है। जितनी भी तफ्तीशें हुई हैं, जितने भी कमीशन बने हैं, अच्छा उन्होंने कोई कंक्लूसिव फाइंडिंग जो है वो नहीं दी है और किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिक्स नहीं की है। सिक्योरिटी के जो बुनियादी असूल हैं उनको कभी वॉयलेट नहीं करना चाहिए। जहाज़ आखिर किसी की सुपरविजन में तो था, आखिर अगर वो किस हद तक वो शख्स जिम्मेदार है और उसको भी चेक करना ज़रूरी है। ये नहीं कि हमारा बाप शहीद हुआ है या 28 और लोग पाकिस्तानी अफसरान, सिपाही, सिविलियन शहीद हुए हैं, लेकिन हम पता तो करें हुआ क्या है। मैंने हमेशा ये कहा है कि तहकीकात की जाए कि क्या हुआ, उसमें पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर किन शख्सियात का, किन इदारों का हाथ था, ये तहकीकात की जाए।